हर 30 मिनट में खाना खाने वाला ससुराल। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि खुशी भाभी किचन में खाना बनाई और किचन साफ करके रूम में जा रही थी आराम करने के लिए। तभी शादीशुदा ननद स्वाति आ जाती है तो मम्मी जी बोलती हैं कि खुशी बेटा तुम किचन में जाओ और समोसा चटनी चाय बना लो। खुशी भाभी का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बेमन से वो किचन में जाती है और फिर समोसा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। समोसा बनाती है, चटनी बनाकर रख ली थी और चाय को करती है इग्नोर, क्योंकि थोड़ी गर्मी लग रही थी। वह गर्मा गर्म समोसा फ्राई करती है और बाहर हाल में बैठे पापा जी, मम्मी जी, दादी, सास, ननद, देवर सबको खिलाते भी रहती है। समोसा बनाते बनाते वो अपने मायके पहुंच जाती है जब वो कंवारी थी, और किचन में खाना बनाकर किचन साफ करके जैसे लग रहा कि वो जंग जीत लेती है, और फट से रूम में आती है, एसी चालू करती है और मोबाइल लेके बैठ जाती है। तभी कान में बगल वाली आंटी की आवाज़, मम्मी आवाज़ लगाएगी, खुशी बेटा चाय नाश्ता ले आओ, चलो फटाक से बिस्तर में घुसो और सो जाओ, सोने की एक्टिंग करो। तभी मम्मी आती है और बोलती है कि खुशी जाओ, बगल वाली आंटी आई हैं, चाय नाश्ता बना दो। तो खुशी भाभी बोलती है नहीं मम्मी, मैं चाय नाश्ता नहीं बनाऊंगी, मैं अभी जस्ट खाना बनाकर आई हूँ, किचन साफ करके आई हूँ और मैं दोबारा किचन में जाने वाली नहीं हूँ। तो मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, जब तुम किचन में नहीं जाओगी तो जाओ आंटी के पास बैठो, मैं आंटी के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। तो खुशी भाभी बोलती हैं कि अच्छा मम्मी, अब मैं आंटी से अब क्या बात करूँगी, वो इतनी बड़ी हैं, जाओ तुम ही आंटी से बात करो और मैं आंटी के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। वैसे खुशी भाभी का तो मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो दोबारा से किचन में जाए और जाके चाय नाश्ता बनाए, लेकिन बेमन से वो किचन में जाती है, पैर पटक पटक के चाय नाश्ता बनाती है। तभी खुशी भाभी की सहेली प्रियंका का फ़ोन आ जाता है। दोनों आपस में बातें करती हैं तो प्रियंका बोलती है क्या हुआ खुशी, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो खुशी भाभी बताती हैं कि तुम तो जानती ही हो हमको किचन में जाके खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अभी हम खाना बना के आए थे और मम्मी चाय नाश्ता बनाने के लिए भेज रही थी, और तुमको तो ये भी पता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, न तो खाना बनाने का मन करता है किचन में जा कर के, और न कुछ खाना खाने के बाद कुछ खाने का मन करता है। तो प्रियंका बोलती है अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ, मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, अपना मूड सही करो, चलो तैयार हो, चलते हैं मार्केट। खुशी भाभी जल्दी से तैयार होती है और प्रियंका के साथ चली आती है मॉल। प्रियंका पसंद करती है टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ढेर सारा शॉपिंग करती है, और रास्ते में पाव भाजी का ठेला लगा था तो प्रियंका बोलती है कि खुशी चलो ना यहाँ पे पाव भाजी खाते हैं, यहाँ पे ना बहुत अच्छी पाव भाजी मिलता है। तो खुशी भाभी बोलती हैं कि प्रियंका तुमको पता है ना कि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तुम तो जानती हो फिर भी हमसे पूछ रही हो। तो प्रियंका बोलती है अरे चलो ना, खाने के बाद ऐसा क्या है कि कुछ ना खाए, खा लेना चाहिए। तो खुशी भाभी बोलती है कि नहीं, मैं खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो प्रियंका बोलती है अगर मान लो तुम्हारी शादी हर आधा घंटा में खाने वाले ससुराल में हो गया तो क्या करोगी। तो खुशी भाभी बोलती हैं कि मजाक मत किया करो, नहीं तो सच हो जाएगा। और यहाँ पे किचन में वो यही बात को सोच रही थी कि देखो प्रियंका का बात सच हो गया और हमारा ऐसा ससुराल मिल गया कि हर आधा घंटा में सबको भूख ही लगा रहता है। तभी दादी सास आवाज़ देती है खुशी बहू ग्रीन चटनी देना, कहाँ वहाँ रख दी हो, मेरा प्लेट में खाली हो गया है। तो खुशी भाभी जल्दी से ग्रीन चटनी लेकर के आती हैं और दादी सास के प्लेट में रख देती हैं, और मन में सोचती हैं कि दादी सास इतनी बुढ़िया हो गई है लेकिन चटकारा मार के खाना कम नहीं हुआ, देखा बूढ़ा को चटकारा मार रहे हैं, ग्रीन चटनी दो, ग्रीन चटनी दो, लीजिए दादी सास जी, लीजिए खा लीजिए ग्रीन चटनी। खुशी भाभी ग्रीन चटनी देती है दादी को। दादी और मम्मी जी, पापा जी सभी लोग एंजॉय करके समोसा खाते हैं, और सभी को उनके हाथ का समोसा पसंद भी आता है और सब और ज़्यादा मांग मांग कर खाते हैं। तभी पापा जी बोलते हैं कि खुशी बेटा तुम भी समोसा खा लो। तो खुशी भाभी बोलती है कि नहीं पापा जी, मैं अभी जस्ट खाना खाई हूँ तो मैं खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं खाती, मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए, मैं जा रही हूँ रूम में आराम करने के लिए। तभी मम्मी जी बोलती है ये क्या खुशी, ये कौन सी आदत है तुम्हारी, अभी तुम समोसा बना के सबको खिलाई हो तो इसका मतलब कोई काम नहीं है, किचन में जाकर देखो कितना ढेर सारा बर्तन पड़ा है, सोने जा रही हो, जाओ किचन में बर्तन साफ करो। खुशी भाभी जाती है किचन में बर्तन साफ करके, जैसे
तभी हॉल में सबको चाय पीने की तलब लगती है। तो रिंकी भाभी से छोटी ननद बोलती है कि रिंकी भाभी आप जाकर के खुशी भाभी को किचन में बोल दीजिए, वो सभी के लिए चाय बना देंगी और बिस्किट भी रख देंगी। तो रिंकी भाभी बोलती है ठीक है, वैसे भी नाश्ता किए कुछ टाइम हो गया है तो चाय ज़रूरी है। आप लोग सब हॉल में बैठे, मैं अभी खुशी को बोल देती हूँ, वो सभी के लिए चाय बना देगी। तो रिंकी भाभी जाती हैं किचन में और जा कर के बोलती हैं कि खुशी बर्तन धुल गया। तो खुशी भाभी बोलती है हाँ बर्तन धुल गया। तो ऐसा करो सभी के लिए चाय बना दो और बिस्किट भी लगा देना प्लेट में। तो खुशी भाभी बोलती हैं कि भाभी चाय पत्ती ख़त्म हो गया है और बिस्किट भी नहीं है। तो रिंकी भाभी बोलती है तो इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है, बाज़ार तो खुला है ना, जाओ बाज़ार से लेकर के आओ। तो खुशी भाभी बोलती हैं कि भाभी मैं ही जाऊँ लेने के लिए। तो रिंकी भाभी बोलती है तब और क्या, 2-3 साल से मैं इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, मैंने कभी किसी से कोई जबान नहीं लड़ाया और जो सामान ख़त्म हुआ मैं जा कर के तुरंत लेकर के आई हूँ। तुम भी ज़्यादा बहस मत करो और जाओ मार्केट जा कर के चाय पत्ती और बिस्किट लेकर के आओ। खुशी भाभी कुछ नहीं बोलती हैं और वो चुपचाप जाती है मार्केट और चाय पत्ती बिस्किट लेकर के आती है, चाय बनाती है और सभी को देती है पीने के लिए। उसके बाद वो रूम में जाती है। जैसे ही बिस्तर पे लेटती है तो नींद आ जाता है। तो फिर उधर से दीपक भाई आते हैं और बोलते हैं खुशी खुशी सो गई क्या खुशी। तो खुशी भाभी झटके से उठती हैं और बोलती है हाँ क्या हुआ, मेरी आँख लग गई थी ज़रा। तो दीपक भाई बोलते हैं ऐसा है खुशी तुम जाओ जल्दी से किचन में, और मोमोज रखा हुआ है तुम उसको फ्राई कर दो, सभी लोग को भूख लगा है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। तो खुशी भाभी बोलती है गजब हाल है, अभी सब खाना खाया, अभी हम तुरंत जस्ट सबको समोसा खिला कर आए हैं, चाय पिला कर आए हैं, बिस्किट खिला कर आए हैं और अभी तुरंत मोमोज, आप भी हद करते हैं, मोमोज क्यों लेकर के आए। तो दीपक भाई बोलते हैं खुशी ज़्यादा जबान मत लड़ाओ, जो हम कह रहे हैं वो करो, किचन में जाके रखा है मोमोज जाके फ्राई करो। तो खुशी भाभी बेमन से उठती हैं और किचन में जाती हैं और जाके मोमोज फ्राई करने लगती हैं। तभी वहाँ पे छोटा देवर अमित आता है और बोलता है कि भाभी आप मेरे लिए मोमोज स्टीम कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ना फ्राई मोमो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खुशी भाभी बोलती है ठीक है मैं आपके लिए स्टीम कर दूँगी। खुशी भाभी थोड़ा सा दिमाग लगाती हैं, इन लोगों को ना आधा आधा घंटा में भूख लगता है, ऐसा करते हैं मोमोज फ्राई करके सबको खिला देते हैं और फिर गर्मा गर्म आलू का पराठा बना देते हैं और पराठा थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं ताकि 1.5 घंटा 2 घंटा इन लोग घूम घूम कर पराठा खाएं और हम 1.5-2 घंटा आराम कर लें। अपना दिमाग लगाकर खुशी भाभी यही काम करती हैं। वो मोमोज फ्राई करके सभी को दे देती हैं खाने के लिए और किचन में आकर आलू बॉईल करती है और उसको भूनती है, आटा लगाती है, ग्रीन चटनी बनाती है और फिर गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाना स्टार्ट करती है। हॉल में सभी लोग बैठे थे, सभी को आलू का पराठा खिलाती है। तो पापा जी बोलते हैं अरे वाह खुशी बेटा, बिना कहे तुमने आलू का पराठा बनाया, बहुत स्वादिष्ट है, और लेकर के आओ। तो वो जाती है किचन में और लेने, तभी जेठ जी आते हैं और बोलते हैं खुशी अगर खाने के लिए कुछ है तो लगा दो। तो खुशी भाभी बोलती है कि हाँ जेठ जी मैंने आलू का पराठा बनाया है, मैं सभी के लिए लगा रही हूँ। तो सभी लोग बड़े चाव से आलू का पराठा खाते हैं। तो खुशी भाभी बोलती है कि दादी जी आप ना आराम से खाइए आलू का पराठा, और किचन में ना ढेर सारा आलू का पराठा रखा है, आधे घंटे के बाद जब भूख लगेगा तो खा लीजिएगा। तो दादी सास गुस्सा हो जाती हैं कि अरे बहू तुम हम लोग को क्या समझती हो, हम लोग को जानवर समझी हो क्या कि ठंडा खाना खाएंगे। हम लोग आधा आधा घंटा में ताज़ा ताज़ा बना हुआ खाना खाते हैं, रखा हुआ खाना नहीं खाते हैं। तभी मम्मी जी बोलती है खुशी ज़्यादा जबान मत लड़ाओ तुम, जब हम लोग को भूख लगेगा उस समय तुम बना करके दोगी सबको खाना, और ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा तुम पराठा बनाई हो जा कर के बाहर फेंक दो, कोई भी ठंडा खाना इस घर में नहीं खाता। जब जिसको भूख लगता है वो गरम गरम खाता है खाना, समझ में आया तुमको। और ज़्यादा आलसपना मत दिखाओ, बड़ी बहू से सीखो। बड़ी बहू एक पैर पे खड़ी रहती थी और जो भी खाने का ऑर्डर रहता था वो फटाक से जाकर किचन में बनाती थी, लेकिन जबान नहीं लड़ाती थी तुम्हारी तरह। तुम तो बहुत ज़्यादा जबान लड़ाती हो, जितना तुम बना के देती नहीं हो उससे ज़्यादा जबान लड़ाती हो। जाओ जाकर के किचन में खाना बनाओ। खुशी भाभी जाती है किचन में, फिर से बनाती है ताज़ा खाना, पूरी सब्जी, और सभी को बना के खिलाती है। रूम में आती है और वो सो जाती है, बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर अगली सुबह उठती है और फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है और सभी को देती है खाने के लिए। तो दादी सास बोलती है खुशी ज़रा इधर सुनो, स्वाति आई है तो तुम इसके लिए जीरा राइस बना दो, मटर पनीर बना दो, रायता बना देना, ग्रीन चटनी बना देना, सैलेड हो जाएगा ग्रीन, और 2-3 सूखा सब्जी हो जाएगा। तुम जाओ फटाफट से जाकर बना दो।
तो खुशी भाभी सोचती हैं कि यहाँ के लोग कम हैं हमको परेशान करने के लिए, कि ऊपर से दीदी भी अपना ससुराल छोड़ कर के मायके में आकर बैठ जाती हैं। जब दीदी आ जाती हैं तो इन लोगों को और भी ज़्यादा सह मिल जाता है कि खुशी ये बना दो, खुशी वो बना दो, खुशी वो बना दो, और मैं तो कुछ मुँह से बोलती नहीं हूँ, ऊपर से दीदी मेहमान है। सारा दिन किचन में मरो, भाभी क्या करती थी क्या नहीं करती थी उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं भाई इतना काम नहीं कर पाऊँगी। वैसे भी मुझे एक बार से दोबारा किचन में जाने में मौत आता था, लेकिन यहाँ पे मैं पता नहीं कैसे दिन भर सभी के लिए खाना बना रही हूँ। वो सभी को खाना बनाती है और फिर खिलाती है, बर्तन धोती है, और ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उस घर में कोई सुधार नहीं आता है। वो सुबह से लेकर के रात तक खाना बनाते रहती है, सबको खिलाते रहती है। फिर एक दिन वो जाती है प्रियंका से मिलने के लिए और प्रियंका को सारी बात बताती है, तो प्रियंका बोलती है तुम्हारे ससुराल वाले इंसान है या कुछ और, ऐसा करो तुम सबको डॉक्टर को दिखा दो। तो खुशी भाभी को एक आइडिया मिलता है, वो अपनी फ्रेंड के घर से आती है और बोलती है आप लोग अपना चेकअप कराइए। तो दादी जी कहती हैं कि खुशी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, डॉक्टर का ज़रूरत तुमको है, हमको नहीं। तो दादी की बात सुनकर मम्मी जी भी गुस्सा हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी तुम्हारा ज़बान चल रहा है, जाओ जाके किचन में सबके लिए खाना बनाओ। वो किचन में जाती है, सभी के लिए खाना बनाती है। फिर ऐसे ही दिन करके बीतते रहता है। एक दिन खुशी भाभी को आता है चक्कर और वो गिर जाती है। रिंकी भाभी पानी पीने के लिए किचन में आई, जब खुशी भाभी गिरी थी सभी को बुलाया। फिर सभी लोग फटाफट लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बताते हैं कि ये बहुत अंदर से कमज़ोर हो गई है, इन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। फिर वो दीपक भाई घर में लेकर के आते हैं खुशी भाभी को। तो दादी सास बोलती है कि बड़े डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नाटक है, घर का काम करेगी सही हो जाएगी। तो मम्मी जी भी बोलती हैं कि हाँ हाँ, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, घर का काम करेगी तो सही हो जाएगी। खुशी भाभी की तबीयत पे कोई ध्यान नहीं देता है और वो फिर से काम में लग जाती है। दिन भर में 20 बार सबको खाना बना के खिलाती है, हर आधा आधा घंटा में चाय बना के देती है, खाना बना के देती है, नाश्ता बना के देती है, सुबह शाम लगी रहती है। एक दिन किचन में पूड़ी बना रही थी, तभी चक्कर आने लगता है। तो खुशी भाभी सोचती है मैं तेल से दूर हो जा रही हूँ, नहीं तो गिरूंगी तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। बस चक्कर खा के वो गिर जाती है। दीपक भाई आते हैं और वहाँ पे बोलते हैं अरे ये क्या हुआ खुशी, ये क्या, उठो उठो, उठा के तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो डॉक्टर इनकार कर देता है कि मैंने आपको कहा था कि आप बड़े डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो दीपक भाई बिना देरी किए बड़े डॉक्टर के पास खुशी भाभी को लेके जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो जब बड़ा डॉक्टर देखता है तो वो बोलता है कि आपकी बहू बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर है, अगर इनको 2-4 घंटे में होश नहीं आया तो भाई भगवान भरोसे। तभी उनके मम्मी पापा और प्रियंका उनकी फ्रेंड रोते हुए सभी लोग आते हैं। अब मम्मी आरोप लगाने लगती है कि मैंने अपनी हंसती खेलती बेटी आपको दिया, आप लोगों ने कितना उसको टॉर्चर किया कि वो आज जीवन और मृत्यु के रास्ते पे आकर खड़ी हो गई है। तो दादी बोलती है आप ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं, वो आपकी बेटी है तो मेरी बहू भी है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। तभी प्रियंका बोलती है कि नहीं, आप दिन भर खुशी से काम करवाई हैं, सुबह शाम दोपहर 20 बार खाना बनवा के खाई हैं। मैंने तो खुशी को बोला भी था कि जाकर के तुम अपने परिवार वालों का चेकअप कराओ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। क्यों खुशी आप लोगों को नहीं बताई? तो नहीं खुशी बेटा तो कह रही थी कि डॉक्टर डॉक्टर कर रही थी, लेकिन उसके बाद पे हम लोग ध्यान नहीं दिए। हम लोग को क्या पता था कि हम लोग को कोई बीमारी है, हम लोग को तो आधा आधा घंटा में भूख लगता है और हम लोग खुशी से खाना बनवा बनवा के खा रहे थे, तो हमको क्या पता था। हम सोचते थे कि भाई धीरे धीरे काम करते करते घर का आदत हो जाएगा और फिर वो दिन भर खाना बनाएगी हम लोगों के लिए। तभी दीपक भाई को एहसास होता है कि ज़रूर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर को जाकर के दिखाते हैं और पूरे परिवार को भी चेकअप में जाकर के लाइन लगवा कर के चेकअप करवाते हैं। तब पता चलता है कि उन लोगों के पेट में कीड़ा था। तो डॉक्टर बोलता है 2-4 दिन दवा चलेगा तो आप लोग का पेट का कीड़ा मर जाएगा, तो फिर आप लोगों को आधा आधा घंटा में भूख नहीं लगेगा और आप लोग सब नॉर्मल हो जाएंगे। तब दादी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और उधर खुशी भाभी को होश भी आ जाता है। तो दादी सास सबसे पहले जाके खुशी भाभी से माफ़ी मांगती है, बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम तो बोल ही रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन तुम्हारा बात हम नहीं माने और ना किसी को मानने दिए और दिन भर तुमसे खाना बनवाए और हम लोग खाना खाए। तुम्हें इतना काम करने का आदत नहीं था जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा बीमार हो गई। अब तुमको दिन भर काम करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब मिलकर घर का काम करेंगे,
मेरी बहू और तुम्हारी ननद, सभी लोग, जेठानी, सभी लोग घर का काम करेंगे, तुम अकेले नहीं करोगी। तब जाकर खुशी भाभी की मम्मी को थोड़ा होता है तसल्ली, और वो बोलती है कि ठीक है, अब मैं निश्चिंत हो गई कि मेरी बेटी को अब आगे कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगा। वो खुशी मन से अपने घर चली जाती है और प्रियंका भी, और डॉक्टर के कहे अनुसार सारा इंस्ट्रक्शंस पूरा परिवार लेता है। सभी लोग दवाई खाते हैं और सब सही हो जाते हैं। खुशी भाभी भी ठीक हो जाती है। फिर सभी लोग घर आते हैं और फिर घर का रूटीन हो जाता है चेंज। खुशी भाभी और रिंकी भाभी और ननद और मम्मी जी सभी लोग मिलकर किचन का काम करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी हैप्पी फैमिली रहने लगते हैं। अब किसी को आधे घंटे में भूख नहीं लगता है।